Mr. Mohit, acha, you are that visually impaired candidate. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Mr. Mohit Jaiswal, your ECGC interview is on which date? सर मेरा इंटरव्यू 18 तारीख को है, 18 फ़ेब। अच्छा, किधर? सर दिल्ली में। अच्छा, व्हाट कैन आपका बारे में आप बता दीजिए। सर मेरा नाम मोहित कुमार जायसवाल है। मैं मूलतः राजस्थान का निवासी हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस महाविद्यालय से 2022 में पूरी की है। वर्तमान में मैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में असिस्टेंट ग्रेड 3 के पद पर कार्यरत हूँ, जहां मैं अपने कंप्यूटर पर कार्यों को करने के लिए स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर जॉर्ज का इस्तेमाल करता हूँ। और मैं पेशे से मैंने 8 से 9 साल का मुझे पब्लिक स्पीकिंग में एक्सपीरियंस है। मैंने इंडिया के लिए कराची यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंट करते हुए पब्लिक स्पीकिंग में ब्राउन्स मेडल भी लिया है। तो ओह, सर आई थिंक गुड। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपको ब्रॉन्ज मेडल किस टॉपिक का वजह से मिला? सर मेरा टॉपिक था कि राजनीतिक होना भी एक वो सॉरी अराजनीतिक होना भी एक राजनीतिक कदम है। अच्छा, हाँ जी ओके। सर। But now you are from which state? सर राजस्थान। Oh, good. You are working where? सर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, किस डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ब्रांच? शक्तिनगर दिल्ली। शक्तिनगर दिल्ली। दिल्ली। अच्छा, आपको राजस्थान से दिल्ली में डाल दिया। हाँ जी अच्छा, सर। गुड, कोई बात नहीं। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट ईसीजीसी इज डूइंग? सर ईसीजीसी सबसे पहले तो किसी भी जो हमारे एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको क्रेडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, और उससे उन्हें गाइड करने की कोशिश करता है, ताकि वो अपने एक्सपोर्ट अपने जिनको वो बायर को सामान भेज रहे हैं उसको ताकि वो उसकी क्रेडिट रिपोर्ट के बारे में जान सके। दूसरा, ईसीजीसी क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। कोई भी कमर्शियल या पॉलिटिकल रिस्क आता है तो उसके अगेंस्ट जो भी सेलर को लॉस होता है उसकी भरपाई करता है। तीसरा, सर ईसीजीसी बेड डेथ जो पैसा हो जाता है उसको भी रिकवर कराने में विदेशी बैंकों पे प्रेशराइज करके यानी दबाव डाल के कोशिश करता है कि उस बेड डेथ को भी रिकवर कराया जाए। Good. Can you tell me the important functionaries in ECGC? सर ईसीजीसी में कई इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सबसे पहला अंडर राइटिंग, दूसरा एडमिन डिपार्टमेंट, तीसरा क्लेम सेटलमेंट, चौथा रिस्क एनालाइजेशन। और बस सर मुझे अभी इतने ही मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। I was asking about important people working there, names of people. अच्छा, नेम्स ऑफ पीपल। सर अभी जो वर्तमान चेयरमैन है वो श्री सृष्टि अम्बस्ता सर हैं। और जो डिप्टी सीएम है उनका डिप्टी है डायरेक्टर, उनका नाम है सुनील जोशी। तो सर मुझे अभी यही दो का पता है। बाकी जो पूरी बोर्ड ऑफ कमेटी आई थिंक 16 मेंबर। अच्छा, वेरी गुड। क्या आप अपने ये बता दीजिए, एक्सपोर्ट के लिए क्यों इंश्योरेंस देना पड़ता है? सर इसमें क्योंकि जो भी व्यक्ति एक्सपोर्ट कर रहा है वो सामने वाले व्यक्ति को नहीं जानता है, या सामने वाली कंट्री के हालातों को नहीं जानता है कि वहाँ किस समय कौन से हालात हैं, या जो व्यक्ति हमसे सामान खरीद रहा है हम उसको भी नहीं जानते हैं। तो ऐसे में सर क्या होता है कि पेमेंट रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जब पेमेंट रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक इंश्योरेंस होता है तो व्यक्ति के मन में एक सांत्वना रहती है, यानी एक कॉन्फिडेंस रहता है। और दूसरा कि सर यदि एक्सपोर्टर्स को हम ईसीजीसी इंश्योरेंस कवर करता है तो उन्हें बैंक से पैकिंग क्रेडिट्स लेने में, या और भी जो भी उन्हें गुड्स परचेज करने के लिए जो भी पैसे लोन की जरूरत पड़ती है, तो अगर उनके पास एक इंश्योरेंस कवरेज होता है तो बैंक इस गारंटी पे उनको लोन इजी प्रोसेस के थ्रू दे देती है, क्योंकि उन्हें भी एश्योरिटी रहती है कि इसके साथ यदि कोई मिस हुई तो ईसीजीसी पीछे खड़ा है। व्हाट इज द विजन ऑफ ईसीजीसी? सर ईसीजीसी का विजन है टू प्रमोट इंडियन एक्सपोर्टर, प्रोवाइडिंग देम कॉस्ट प्रोवाइडिंग देम इंश्योरेंस कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। यानी एक कॉस्ट एक कम बजट के अंदर
उन्हें एक बेहतर इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाए, ताकि हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ सके। जो हमारा टारगेट है 2030 तक 1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करने का, हम उस गोल को अचीव कर सकें। What is the mission of ECGC? What are its objectives? Hello, हाँ जी सर। Mohit. हाँ What जी is सर। the mission? What is the mission of ECGC? What are its objectives? सर ईसीजीसी का मिशन मिशन की बात की जाए तो सर ईसीजीसी का मिशन भी है कि एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। Hmm. And then तो objectives. Objectives to encourage बस। and facilitate globalization of India's trade, to assist Indian exporters managing credit risks, to protect Indian exporters against unforeseen losses, to facilitate availability of adequate bank finance, to achieve improved performance in terms of profitability, to develop world-class exports in credit insurance, to educate the customer by continuous publicity and effective marketing. Understood? Yeah. Now let me go to banking. हाँ जी बैंक सर। के लिए ईसीजीसी क्या क्या हेल्प करता है, वो क्यों करता है? सर बैंक के लिए ईसीजीसी एक तो बैंक गारंटीज भी प्रोवाइड करता है, और हम्म, सर दूसरा जो लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक इशू करते हैं, हम्म, तो सर उसमें भी यदि कोई एक बैंक डिफॉल्ट करता है तो इसी इसी कई पॉलिसीज में एलसी को भी रिकवर करता है। तो सर मुझे हम्म. यही मालूम है What अभी। what are, what are the guarantees names? सर आई डोंट नो द गारंटी नेम्स। You should know, Baba. It is a whole turnover pre-shipment guarantee, whole turnover post-shipment guarantee. ये तो familiar है, हाँ जी सर। इसको बारे में पढ़ लीजिए। अच्छा ठीक। जी, what are your career goals? अ, सर मेरे करियर गोल्स की बात की जाए तो सर मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑफिसर की पोस्ट पे, क्योंकि अभी मैं AG3 की पोस्ट पे हूँ, तो सर मुझे एक ऑफिसर की पोस्ट पर जाना है। और फिर मैं वहाँ पे जाके मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल रहते हुए एक अच्छी पोस्ट तक पहुँचना है, ये मेरे एम्स है। और सर मैं चाहता हूँ कि मैं जब रिटायर हूँ तो मैं फाइनेंशियली ग्रोथ मेरी केवल ना हो, अभी तो मेरी एक रेपुटेटिव ग्रोथ भी हो। अच्छा जी, हाँ, आपका अभी क्या काम कर रहे हैं इन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया? सर अभी मैं वर्तमान में कोऑर्डिनेशन सेक्शन में कार्यरत हूँ। वहाँ मेरा कार्य ऑफिस के कम्युनिकेशन गैप को खत्म करना और ऑफिस में जो कम्युनिकेशन चैनल है उसको सुचारू रूप से चलाना है, ना केवल मेरे ऑफिस में अपितु कई डिपो जिन्हें हम भंडारण गृह के नाम से जानते हैं, यानी स्टोरेज डिपो जहाँ पे अनाज स्टोर किया जाता है, तो वहां भी जो कमी आती है और वहां से और मेरे ऑफिस तक की पूरी जो कम्युनिकेशन चेन है उसको अब मैं सुचारू रूप से चलाने का कार्य करता हूँ, जिसमें एक्शन टेकन रिपोर्ट्स आती हैं, जिसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट आती हैं, जिसमें कि और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि रिपोर्ट्स को बना के देना, डीएम सर की इंस्पेक्शंस को देखना, उन इंस्पेक्शन से जो भी ऑर्डर उनको इशू हुए हैं उन ऑर्डर्स को उन तक पहुंचाना, फिर उन ऑर्डर्स पे क्या काम हो गया है ये इंफॉर्मेशन अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के डीएम सर तक पहुंचाना, ये सारे मेरे कार्य हैं। अच्छा, व्हाट इज पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट? सर पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट वो क्रेडिट होता है जो कि शिपमेंट होने के बाद के लिए क्रेडिट लिया जाता है। आई थिंक No, no, बाकी सर it इसके is बारे a में। it is a facility given by bank after the export is made, by bank purchasing that bill and giving money to the exporter immediately, so that he is not running short of funds. ओके सर। उनको पेमेंट रिसीव करने के लिए तो देरी होगा, उसका हाँ जी पहले हाँ ही जी। उसको पैसा देना, ये है। गुड। हाँ जी। मिस्टर मोहित, ECGC, how they are assessing risk in export transactions? सर ईसीजीसी सबसे पहले तो
जिस जो भी वहां का बायर है उसकी क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट रिपोर्ट देखता है। दूसरा सर, वो उस कंट्री की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखता है कि कंट्री में पॉलिटिकल हालात कैसे हैं। तीसरा सर, कंपनी जो भी देश है उस देश में इस समय करेंसी की क्या सिचुएशन चल रही है। तो जो करेंसी एक्सचेंज रिस्क है उसको एनालाइज करता है, और इन सभी बेसिस पे वो ये तय करता है कि इस कंट्री में या इस व्यक्ति को सामान भेजना चाहिए या नहीं। अच्छा, अभी which currency is used more in international trade? सर आई थिंक Is तो सर डॉलर यूज हो रहा है सबसे ज्यादा yeah, yeah, US dollar is the maximum used. यूज What is the इन। value of US dollar to Indian rupee roughly now? सर रफली 87 रुपीज। Excellent. आपने सही बता दिया. I am हाँ जी। happy. Good. I thought you are not going to tell it. आपने सही बता दिया. Good. हाँ जी। Then what are the current challenges facing global trade environment? सर अभी जब से, जैसे कि हम जानते हैं कि यूएसए एक सुपर पावर है, और जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन के आए हैं, तब से सर चैलेंजेस ये आ रहे हैं कि उन्होंने स्टील पे 25% और एल्युमिनियम्स और उन पे 10% का टैरिफ इम्पोज किया है काफी कई देशों पे। तो सर इससे होगा क्या कि जब टैरिफ किसी भी देश पे इम्पोज किया जाता है तो काउंटर में वो दूसरे देशेस भी टैरिफ लगाते हैं। और जब सर टैरिफ लगाते हैं तो टैरिफ के बाद दूसरी स्टेज आती है एम्बार्गो, ट्रेड एम्बार्गो जिसे हम कहते हैं। तो उसके बाद सर एम्बार्गो की सिचुएशन भी आ जाती है कहीं ना कहीं। और जब एम्बार्गो की सिचुएशन आती है तो यानी दो एक कंट्री दूसरी कंपनी में बैन भी, दूसरी कंट्री पे बैन भी लगाती है। और उसके बाद सर धीरे धीरे ये स्थिति ट्रेड वॉर में तब्दील होने के चांसेस होते हैं। तो सर ये अच्छा, अभी चैलेंजेस हैं। या हाँ, अभी देखिए रिसेंटली अमेरिका से कोई लोग को इंडिया भेजा, उसका बारे में आपका कमेंट्स क्या है? सर 104 लोगों को अभी भेजा गया है, और ऐसा कहा जाता है कि 7 साढ़े 7 लाख लोग और ऐसे हैं, 7 लाख से ऊपर, जिनको डिपोर्ट किया जाएगा। तो सर उसके बारे में मेरा व्यू यही है कि जो भी हो, जैसा कि हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर सर ने भी कहा कि इनलीगल इमिग्रेंट्स को इस तरीके से ही भेजा जाता है। और जो लोगों की जो ये बात है कि सैन्य मिलिट्री विमान में भेजा है, तो सर मुझे ऐसा लगता है कि हर बार मिलिट्री विमान में नहीं भेजा जाएगा। ये क्योंकि पहली बार ट्रम्प के श्री डोनाल्ड ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने के बाद भेजा गया था। तो ये शायद वो ये मैसेज देना चाहते थे कि स्ट्रॉन्ग मैसेज कि हम इनलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ से अपने यहाँ से भेज रहे हैं। तो सर आगे मिलिट्री प्लेन्स में शायद ना भेजा जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप गलत तरीके से जाएंगे तो उसके बाद फिर ये एक्सक्यूजेज आप नहीं दे सकते हैं कि हमें हथकड़ी बांध कर लाया गया या ऐसे लाया, क्योंकि उस कंट्री के लिए आप कहीं ना कहीं एक अक्यूज हैं। What amount is Indian citizens exempted from income tax now? सर इंडियन सिटीजन सर 12 लाख रुपीज, सैलरीड पर्सन, Very good. Hmm, और स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपीज। excellent. Good. सही बात बता दिया. Now, you are from New राजस्थान। Delhi and you are from Rajasthan. राजस्थान का चीफ मिनिस्टर कौन है अभी? सर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर श्री भजन लाल शर्मा जी हैं। अच्छा, who is your finance minister in for Rajasthan? सर फाइनेंस मिनिस्टर, सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। Okay, what is the present repo rate? सर 6.25 What was the पॉइंट। profit made by ECGC in the last year? सर एक 2158 करोड़ रुपीस। Is it net profit or operating profit? सर इट इज नेट प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज अप्रोक्स 28 करोड़ कुछ, 28 करोड़ 59 ऐसे I am करके not कुछ। remembering now. I am not remembering now. अब इसको वेरीफाई कर दीजिए.
हाँ, मतलब सर 2859 करोड़ रुपए है। 2859 अच्छा, करोड़। good. How many branch offices are there for ACGC now? सर आई डोंट नो। Why should we select you? सर मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरा पब्लिक स्पीकिंग में भी 8-9 साल का एक्सपीरियंस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक तो लिसनिंग स्किल्स अच्छी हैं। दूसरा सर, मेरे अंदर पब्लिक स्पीकिंग बेटर है, जिससे कि मैं जो भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको कन्विंस कर पाऊंगा इंश्योरेंस लेने के लिए, और उन्हें मोटिवेट भी कर पाऊंगा कि वो एक्सपोर्ट में आगे बढ़े, और जो न्यू एक्सपोर्टर्स हैं उनको ला सकता हूँ। दूसरी चीज कि क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है कि आई एम इंटीग्रेट, यानी जवाबदेह, और ऑनेस्टी इज माय लाइफ मोटो। तो मुझे लगता है कि मैं इसी इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के साथ इसी जिसी के बेनिफिट में अपना एक रोल प्ले कर सकता हूँ। Acha. Last question. What was the policy premium received by ECGC in the last year? सर पॉलिसी प्रीमियम, Doesn't matter. बाद में पढ़ लीजिए. You can read that. No problem. सर आई And थिंक 4 लाख, अबव 4 लाख करोड़। please check up. These are the questions they will ask you. You must be able to remember them. Yesterday, I ओके। have posted a video covering all these aspects. ओके जी। Last question. What is CSR? सर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी ये होता है, नहीं होता है? सर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑलरेडी नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करता है। तो सर हम किसानों से एमएसपी पे चीज़ों को परचेज करते हैं, और उसको हम काफ़ी योजनाओं में देते हैं, जैसे पीडीवाई, प्रधानमंत्री अन्नदाता योजना, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स को हम कई गवर्नमेंट की और भी ऐसी योजनाएं जिनमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। तो सर हम लोग सीएसआईआर नहीं करते हैं। Corporation of India comes under which ministry? ECGC comes under which ministry? सर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। Okay. ECGC comes under? सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। Very good. Best wishes. Thank you.